जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो ये जो एक कागज है आप मेरे हाथ में देख रहे हो, इस कागज में एक ऐसी साधना के विषय में जानकारी लिखा हुआ है जो साधना अभी गुप्त या फिर लुप्त हो चुका है। और आपको बता दूं कि ये जो साधना है ये हमारे या फिर हमारे गुरुजियों के द्वारा दिया हुआ नहीं है। ये साधना यानी इस साधना का जो जानकारी है, ये जानकारी मैंने कहीं पे पढ़ा था और पढ़ के मैंने तुरंत ही इसे नोट डाउन कर लिया ताकि आपके साथ इस साधना के विषय में जानकारी शेयर कर सकूं। तो थंबनेल और टाइटल देख के आपको तो पता चल ही चुका है कि इस वीडियो में किस साधना के विषय में मैं बात करने वाली हूँ। तो ये जो साधना है इसे कहते हैं लक्ष्मी यक्षिणी साधना। माता पार्वती की पसीने से यक्षिणियों की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक विश्वास है, जनश्रुति है। लेकिन यक्षिणियां जो है, यक्षिणियों की उत्पत्ति माँ की यानी माता पार्वती की पसीने से उत्पत्ति हुई थी। लेकिन यक्षिणियां जो है, ये यक्षिणियां बहुत ही ज्यादा उग्र स्वभाव की होती है। लेकिन ऐसा माना भी जाता है कि कोई कोई यक्षिणियां सौम्य स्वभाव की भी होती है। लेकिन यक्षिणी साधना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और हमारे जितने भी गुरु हैं वो गुरुएं भी हमसे कहते हैं कि यक्षिणी साधना कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधना करना ही है तो हम ईश्वर की साधना कर सकते हैं और उसी में ही सबकी भलाई होती है। और यक्षिणी साधना जो है, ये साधना बिना गुरु दीक्षा के बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो चलिए अभी मैं बताती हूँ आपको ये जो गुप्त या फिर लुप्त लक्ष्मी यक्षिणी साधना है उसके विषय में। लक्ष्मी यक्षिणी एक बहुत खूबसूरत जवान लड़की की तरह है जिसकी उम्र 18 से 19 की बीच में है। लक्ष्मी यक्षिणी का त्वचा का रंग गोरा होता है। उसकी आंखें हिरण की जैसी होती है, इसीलिए उसे हिरणाक्षी भी कहा जाता है। लक्ष्मी यक्षिणी अपने दोनों हाथों में कमल का फूल पकड़ी हुई होती है। अगर लक्ष्मी यक्षिणी साधक पर मेहरबान हो जाए तो साधक को धन संपत्ति से भर देती है और गुस्सा हो जाए तो साधक को गरीब बना देती है। इसीलिए कहा जाता है या फिर हमारे गुरुएं कहते हैं कि यक्षिणियों की साधना बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ना नेगेटिव रिजल्ट्स भी आता है अगर कुछ भी थोड़ा सा भी भूल चूक साधक से हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तरा यानी इस साधना के विषय में, यानी इस साधना में एक मूर्ति भी चाहिए होता है जो कि एक खास नक्षत्र में साधक को बनाना होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में साधक को अष्ट धातु से लक्ष्मी यक्षिणी की मूर्ति बनाना पड़ता है, जिस तरीके से उसकी रूप की वर्णना दी गई है। अष्ट धातु से बनाया जाता है लक्ष्मी यक्षिणी की मूर्ति और उसके लिए भी खास नक्षत्र होता है मूर्ति बनाने के लिए। लक्ष्मी यक्षिणी की साधना सुबह 4 बजे की होती है। साधना स्थान अति पवित्र होना चाहिए। साधना स्थली ऐसी होनी चाहिए जहां साधक के सिवा कोई आता जाता नहीं हो, यानी कि पूरा सुनसान। साधक को रजस्वला स्त्री के करीब नहीं आना चाहिए। साधना के पूर्व साधना स्थली को चंदन की धूप से महका लेना है। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। फिर केसर और कस्तूरी का तिलक मूर्ति पर लगाना चाहिए। साधक को कुश आसन पर ही बैठना चाहिए। साधक को कुश आसन जमीन पर ही लगाना चाहिए और पीतांबरी रंग का पोशाक धारण करना चाहिए। पीतांबरी जिसे हम येलो कलर भी कह सकते हैं, जो माता बगला का रंग होता है ना, येलो, माता बगला को हम पीतांबरी माता भी कहते हैं। मंत्र जाप के लिए साधक तुलसी माला का इस्तेमाल करे। फिर साधक को लक्ष्मी यक्षिणी की मूर्ति को अपने मन में ध्यान करना है। अच्छा, जैसे कि साधक ने मूर्ति बनाया हो, वो मूर्ति अपने मन में ध्यान करना होता है साधक को। लक्ष्मी यक्षिणी को भांग का लड्डू भोग में अर्पण किया जाता है। ये साधना लगातार 31 यानी 31 डेज का होता है। अगर साधक लक्ष्मी यक्षिणी को खुश कर पाता है तो साधक का मन चंचल और उत्फुल्लित हो जाता है। अच्छा, पूरे साधना स्थली
सन्नाटे से भर जाता है। मानव आंखों से लक्ष्मी यक्षिणी को देख पाना नामुमकिन होता है, इसीलिए साधना के सफल समाप्ति पर लक्ष्मी यक्षिणी साधक के सपने में दर्शन देती है और आशीर्वाद देती है। यानी जो साधना करते हैं लक्ष्मी यक्षिणी का, जब साधना की समाप्ति होती है तो डायरेक्टली लक्ष्मी यक्षिणी साधक को दिखाई नहीं देती है, क्योंकि मानव आंखों से उन्हें देखना नामुमकिन है। लेकिन साधक को पता ऐसे चलता है कि उसका मन उत्फुल्लित हो जाता है और साधना स्थली में सन्नाटा भर जाता है। क्योंकि ये साधना विलुप्त हो चुका है, तो इसीलिए लक्ष्मी यक्षिणी जागृत करने का मंत्र का कहीं उल्लेख नहीं है। तो मैंने कहा था ना कि ये जो लक्ष्मी यक्षिणी साधना है ये बहुत ही पुराना है, लुप्त है और गुप्त साधना अभी बन चुका है, इसीलिए मंत्र का उल्लेख कहीं भी नहीं है। और वैसे भी आज के समय में गुरु मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो बिना गुरु के या फिर गुरु दीक्षा के बिना ये जो साधना होता है यक्षिणी की साधना, ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। तो लक्ष्मी यक्षिणी साधना जो कि विलुप्त और गुप्त साधना है, उसके विषय में जो कुछ भी मुझे पता था मैंने आपसे शेयर किया। आपको वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।